हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो जो है ना 11th और 12th दोनों के लिए है। आज की वीडियो 11th और 12th दोनों के लिए है। और आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है शुद्ध जल या अशुद्ध जल की मूललता या मूलरता। अक्सर दोस्तों आपको प्रॉब्लम जाती है, अक्सर आपको बता दिया जाता है जल की मोललता 55.5 होती है। ठीक है, जल की मोललता या मोलरता 55.5 होती है, बट ये चीज़ आती कैसे है ये अभी तक हमें नहीं पता। तो आज दोस्तों यही चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट जो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है आज की वीडियो में। बस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपसे बोला गया है जल की मोललता या मोलरता ज्ञात कीजिए। मोललता या मोलरता ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जल की मोलरता पर। किस पर भाई? जल की मोललता पे बात कर लेते हैं। जल की मोललता पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आप दोस्तों सभी को पता है कि जो मोललता होती है, क्या होती है सर? मोललता। इस मोललता का जो है ना वो सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है सर? इसका सूत्र होता है विलेय का भार, विलेय का भार वटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का। किसका सर? विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, किलोग्राम में द्रव्यमान। ये मेरे भाई किसका सूत्र होता है? ये मोललता का मेरे भाई सूत्र होता है। आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से। मतलब यदि हमें जल की मोललता ज्ञात करना है, सुन लो समझ लो, यदि हमें जल की मोललता ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए? जो जल है, जल के लिए विलेय का भार चाहिए, जल के लिए विलेय का अणुभार चाहिए और विलायक का केजी में क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास हैं तो ही हम मोललता निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है इसने शुद्ध जल। अब इसने खुद बोल के रखा है मेरे भाई शुद्ध जल। और यदि मोललता निकाल रहे हैं तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक आपका विलेय की और दूसरा आपका विलायक की। दो चीज़ों की आवश्यकता है आप मोललता अगर निकाल रहे हो तो। और यहाँ पर केवल आपसे बोला गया है शुद्ध जल, जिसमें विलेय कुछ भी नहीं, जिसमें आपका विलेय कुछ भी नहीं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसमें विलेय कुछ भी नहीं। तो मेरे भाई आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ पर जो जल है ना, जल ही विलेय का काम करेगा और जल ही विलायक का काम करेगा, क्योंकि विलेय तो इसमें है ही नहीं और मोललता के लिए विलेय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जल ही विलेय का काम करेगा और जल ही विलायक का काम करेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब हम दोस्तों जो जल है, जल का भार निकालेंगे, जल का अणुभार निकालेंगे और जो जल है, जल का केजी में द्रव्यमान, सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझो। तो मेरे भाई जो अशुद्ध या शुद्ध जल होता है, अशुद्ध या फिर कौन सा जल होता है? शुद्ध जल होता है। इस शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम पर मिली होता है। ठीक है, यहाँ मिलीग्राम भी होता है। तो 1 ग्राम पर मिलीग्राम जो है ना जल का क्या होता है? घनत्व होता है। जल का क्या होता है? घनत्व होता है। और जो आपको पता है दोस्तों जो मोललता है, मोललता क्या होती है? मोललता विलायक का केजी में द्रव्यमान होती है। विलायक का केजी में क्या होती है? द्रव्यमान होती है। ठीक है, परिभाषा इसकी अगर बोले तो क्या होती है? 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो आ जाओ एक एक चीज़ को समझो। सबसे पहले हम विलेय का भार निकालते हैं। विलेय का भार यहाँ पर समझो मेरे भाई। आप एक चीज़ जानते हो, क्या चीज़ जानते हो? कि जो घनत्व होता है, क्या होता है? घनत्व। दोस्तों जो आपका घनत्व होता है, इस घनत्व का सूत्र क्या होता है? भार बटे आयतन। क्या होता है सर? भार बटे आयतन। ये जो आपका है ना घनत्व का क्या होता है मेरे भाई? सूत्र होता है। ठीक है, तो यदि हमें आपको क्या, देखो हमें क्या चाहिए यहाँ से? भार। अगर यहाँ से हम भार का सूत्र बनाएं तो आयतन को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये हमारा जो बन जाएगा सूत्र, भार बराबर क्या हो जाएगा?
आपका घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। मतलब यदि हमें भार चाहिए तो उसके लिए घनत्व और आयतन की आवश्यकता होगी। अब हमें पता है जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर मिली। हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर मिली ही होता है, ये निश्चित वैल्यू है। अब हमें चाहिए आयतन, क्या चाहिए, आयतन। तो यहाँ समझो मेरे भाई, आयतन हमेशा ml में होता है। आयतन हमेशा किस में होता है, ml में। तो आयतन हमने देखो सांद्रता निकाल ली कि कितनी सारी विधियां पढ़ी हैं, और आयतन हमेशा उसमें हम किस में कितना लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख रहे हैं, माना जल का आयतन, माना जल का आयतन कितना है, 1 लीटर है, क्योंकि 1 लीटर ही मानते हैं। या फिर ml की बात करें तो 1000 ml मानते हैं। 1000 ml मतलब मिली, 1000 ml मतलब मिली। तो जल का आयतन हमेशा कितना मानते हैं, 1 लीटर या 1000 मिली मानते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या निकालना है, भार निकालना है। ठीक है, तो भार निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो घनत्व कितना है, 1, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, चलो भार आपका क्या हो गया, 1। ठीक है, अब आयतन, आयतन की अगर बात करें तो आयतन कितना है, आयतन कितना है ml में, आयतन ml में कितना है, 1000, क्योंकि हमें आयतन जो है ना वो ml में लेना। क्यों कि घनत्व क्या है, ग्राम पर ml है ना, ग्राम पर ml, मिली का मतलब होता है ml, मिली का मतलब क्या होता है, ml। तो हमें मिली में है, तो यहाँ पर घनत्व मिली में है, तो आयतन भी हमें किस में लेना है, मिली वाला लेना है, तो लीटर वाला नहीं लेना। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे 1000। तो यहाँ पर आपका जो भार आ गया है, 1000 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया है, क्या आ गया है, 1000। क्या आ गया भाई, 1000, और ये ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि भार हमेशा किस में होता है, ग्राम में होता है। ठीक है, और अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। घनत्व किस में था, ग्राम पर मिली में, और ये आपका मिली में, तो मिली से मिली कैंसिल हो गया, क्या बचा, ग्राम बचा। ठीक है, तो भार हमेशा किस में होता है, ग्राम में। मतलब दोस्तों हमारा बिले का जो भार है आ गया है, जो कितना आया है, 1000 ग्राम। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो है ना बिले का भार, बिले का भार कितना आ गया आपके पास, 1000 ग्राम आ गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो बिले का भार कितना आ गया, 1000 ग्राम। बिले का अणुभार, बिले का क्या सर, अणुभार, और अणुभार आपका कितना आ गया, अणुभार आपका जल का आपको पता है 18 ही होता है। ठीक है, ये आ गया। अब विलायक का केजी में द्रव्यमान, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, विलायक का केजी में द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो अभी आपको पता है कि जल ही विलेय है और जल ही विलायक है, तो जल का आपका जो भार है वो आ गया आपका 1000 ग्राम। ठीक है, भार ही एक क्या होता है, द्रव्यमान होता है। भार को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। मतलब जल का जो द्रव्यमान है वो ग्राम कितना आ गया, 1000 ग्राम। बट अभी हमें क्या चाहिए, इसको केजी में चाहिए। किस में चाहिए, केजी में। तो यदि इसको 1000 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो यहाँ से ये आपका कितना निकल जाएगा, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम मतलब कितना होता है, 1 किलोग्राम। मतलब अगर हम 1000 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 केजी। मतलब सीधी सी बात जो दोस्तों ये है कि जो विलायक है इसका द्रव्यमान आ गया, विलायक का केजी में द्रव्यमान, केजी में द्रव्यमान जो है ना आपका कितना आ चुका है, आपका आ चुका है 1 केजी। कितना आ गया सर, 1 केजी। बस ये सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यू पुट करना है और आपका जो है आंसर तुरंत का तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो दोस्तों मोललता का फॉर्मूला। तो ये लिख दिया, मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का, थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूँ, विलेय का अणुभार बटे अपॉन में इंटू विलायक का केजी में द्रव्यमान, विलायक का केजी में द्रव्यमान। सिंपल बात है सर, सिंपल बात है सर, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो। विलेय का भार कितना आया है, 1000। ठीक है, चलो विलेय का अणुभार कितना है, 18। ठीक है, और विलायक का केजी में द्रव्यमान कितना आया है सर, 1 आया। ठीक है, चलो तो 1000 में 18 से भाग लगाओ, 18 पंजे कितना हो गया, 18 पंज कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है,
18 पंजे कितना हो गया, 90 हो गया। 10 बचा, फिर से 100 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया। फिर 10 बचा, दशमलव लगाया, 100 हो गया, 18 पंजे 90। फिर आपका 5 5 आता रहेगा। तो 5 5 ऐसा आता रहेगा। जब हम इस 5 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, इस 5 5 ये आता रहता है मेरे भाई। तो जब हम क्या करेंगे, इस 5 को छोड़ेंगे तो ये आ जाता है 55.56, 55.56। तो 55.55 लिख सकते हो या 55 क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। और इसके बाद में इसका मात्रक जो है वो ज़रूर लिख देना, जो आपका कितना आ जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर किलोग्राम, क्योंकि आपका जो मोललता है इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर किलोग्राम होता है। तो ये जो है ना आपको आई होप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई। ओके, अब ये तो आ गई सर मोलरता। अब बात करें कि सर मोलरता कैसे निकालें, तो मोलरता भी बिल्कुल मेरे भाई सिंपल है। मोलरता जो है इसका सूत्र क्या होता है उसको भी थोड़ा सा मैं इसी में बता दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है, अपनी कॉपी में लेकर लिख ले। अब यहाँ पर मोलरता का सूत्र क्या होता है, इसको कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, विलेय का भार, विलेय का अणुभार। और यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर होता है विलयन का लीटर में आयतन। किस में आयतन मेरे भाई, लीटर में आयतन। यही होता है ना, कोई दिक्कत है, चलो ये होता है। बाकी घनत्व हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भार अगर निकालना है तो घनत्व का सूत्र लगाना ही पड़ेगा। जल का घनत्व यही होता है। तो आपका जो भार है वो भार कितना निकलेगा, 1000 ग्राम ही निकलेगा, 1000 ग्राम ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 ग्राम ही निकलेगा भार। अब अणुभार की बात करें तो अणुभार 18 ही आने वाला है। अब जल का आयतन हमने पहले ही मान लिया, मान लेते 1 लीटर या 1000 ml हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ निकाली है, इस चीज़ को आपको निकालने की मोलरता में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मोलरता का यहाँ जो सूत्र है वो सूत्र लगाएंगे, यही वाला होगा सूत्र, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विलयन आ जाएगा। और विलयन का किस में आयतन हो जाएगा, लीटर में यहाँ पर आयतन हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, आयतन होता है, ठीक है। सिंपल बात है सर, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू पुट करो ना मेरे भाई। विलेय का भार कितना है, 1000 ही है ना, ठीक है। अणुभार कितना है, 18 ही है। और लीटर में आयतन कितना है, लीटर में आयतन 1 लीटर ही है। तो बस आपको क्या करना है, 1000 में 18 से भाग लगाना है, तो वही ना आपका 55.56 ही तो आएगा, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सिंपल। तो मोललता और मोलरता एक ही मेथड द्वारा निकाली जा सकती है, समझाई जा सकती है। आई होप आपके दिमाग में सब कुछ चीज़ें सेट हो गई होंगी, समझ में आपको आ गया होगा। तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।